उत्तर प्रदेश से अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, खासकर जम्मू। यहां हम आतंक के बीजिंग मॉडल को डिकोड करेंगे। बीजिंग मॉडल को। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे एक सोची समझी चाइनीज रणनीति है और इसके संकेत हम आपको दिखाएंगे। सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन उन्हें दहशत फैलाने के लिए हैंड ग्रेनेड से लेकर स्टील बुलेट्स और वॉकी टॉकी तक चीन मुहैया करा रहा है, ड्रोन्स भी। और जम्मू को टारगेट तब से बनाया जा रहा है जब से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग में जिनपिंग से मुलाकात करके अपने मुल्क वापस लौटे। ये बड़ा खुलासा बाकायदा तस्वीरों के साथ बस थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले आपको बता दें डोडा एनकाउंटर के बारे में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को यहां भी पाकिस्तानी आतंकियों के चाइनीज मॉडल का शक है। पूरा देश डोडा एनकाउंटर में आतंकियों से जंग लड़ने वाले देश के 5 वीर सपूतों की शहादत को सलाम कर रहा है। सेना को कल शाम डोडा के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। कैप्टन ब्रिजेश थापा के नेतृत्व में सेना के जवानों ने चुनौतीपूर्ण इलाके और घने जंगलों में आतंकियों का दूर तक पीछा किया। रात करीब 9 बजे जंगल में आतंकियों को घेर लिया। 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। इस दौरान कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत सेना के 4 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 सिपाही शहीद हो गए। डोडा के शहीद वीर सपूतों को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत पर 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है। सेना ने जम्मू में अपने जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। शाम को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी जम्मू पहुंचे। उन्होंने शहीद जवानों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और भारत के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को सैल्यूट किया। सेना के सूत्रों से ऐसी खबर है कि डोडा एनकाउंटर के वक्त कैप्टन ब्रिजेश थापा और उनकी टीम को गोली लगने के बाद आतंकियों ने घुप अंधेरे का फायदा उठाया और घने जंगल में पहाड़ी इलाके की ओर भाग निकले। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कठुआ की तरह डोडा हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर जैश ए मोहम्मद की एक शाखा है। जम्मू कश्मीर में इस आतंकवादी संगठन की एक्टिविटीज हाल में तेज हुई हैं। यही वजह है कि जम्मू में आतंकी हमलों में अचानक से वृद्धि देखने को मिली है और इसीलिए आज फिक्र का फोकस भी जम्मू है, जहां हुए आतंकी हमलों की गंभीरता को आप टेरर कैलेंडर से समझ सकते हैं। इसमें घटनाओं का हिसाब है और इसी हिसाब किताब से आपको संकेत मिलेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा। 15-16 जुलाई की रात डोडा में 5 जवान शहीद हुए। 8 जुलाई को कठुआ हमले में 5 जवान शहीद हुए। 7 जुलाई को राजौरी में आर्मी कैंप के पास हमले में 1 जवान घायल हुआ। 26 जून को डोडा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 12 जून को डोडा में हुई मुठभेड़ में 1 सिपाही जख्मी हो गया। 11 जून को डोडा के भद्रवा में सेना के 5 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही घायल हो गए। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 42 घायल हुए। 4 मई को पुंछ में काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय वायुसेना के अफसर विकी पहाड़े शहीद हुए थे। 28 अप्रैल को उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक विलेज डिफेंस गार्ड की जान चली गई थी। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में 4 बड़े अटैक हो चुके हैं। बीते 30 दिनों में ही जम्मू में 7 बड़े हमले हुए। पिछले 35 दिन में सिर्फ डोडा में ही ये चौथी मुठभेड़ थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 78 दिन पर नजर डालें तो अब तक 11 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। वहीं पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा और चौंकाने वाला है। बीते 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 42 जवान शहीद हुए, जबकि इस दौरान 23 नागरिकों ने अपनी जान भी गंवाई। जम्मू में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से देश को और खासतौर पर सेना को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसे ऐसे समझिए कि 4 मई से अब तक अलग अलग हमलों में और मुठभेड़ों में सेना के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। हमने अपने शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में एक वर्चुअल वॉल मेमोरियल बनवाया, यानी शहीदों का सम्मान करने वाली वर्चुअल दीवार जो ग्राफिक्स की मदद से बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा इसको, जो हमारे पास डिटेलिंग है उसको देखिएगा। कैप्टन ब्रिजेश थापा डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए। नायक डी राजा सिपाही अजय सिंह और सिपाही ब्रिजेंद्र भी डोडा मुठभेड़ के शहीदों में शामिल हैं। 8 जुलाई को कठुआ हमले में नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी और राइफलमैन आदर्श नेगी शहीद हो गए। 6 से 7 जुलाई को कुलगाम में सेना के लांस नायक प्रदीप कुमार और जवान प्रवीण प्रभाकर शहीद हुए थे।
4 मई को पुंछ हमले में भारतीय वायुसेना के जवान विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे। यही वजह है कि अब जम्मू में लगातार हो रहे हमले दिल्ली तक सियासी मुद्दा बन चुके हैं। जवानों की शहादत पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए। We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अपना सिक्योरिटी लैप्स और लापरवाही छुपाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत इल्जाम लगाना, ये बीजेपी की उनकी हिस्ट्री है। ज़्यादा पॉलिटिक्स बोलते हैं और सिक्योरिटी के मामलात पे मुझे लगता है शायद कम ही बोलना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी के मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दें। आतंकी हमलों पर सियासत अपनी जगह, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आतंकियों के लिए जम्मू प्राइम टारगेट क्यों बन चुका है। इसे समझने के लिए आपको पीर पंजाल की भौगोलिक स्थिति को जानना चाहिए। ये बहुत हद तक अफगानिस्तान के पहाड़ों जितनी जटिल है, लेकिन वहाँ के पहाड़ जो हैं वो एकदम सूखे हैं, यहाँ में जंगल है। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए सभी बड़े आतंकी हमलों की अगर बात की जाए तो पीर पंजाल के दुर्गम इलाकों में ही ये हमले हुए हैं। और यहाँ की जो टरेन है वो आतंकियों को मदद करती है छुपने के लिए, भागने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पर टनल्स हैं और उनके कई सारे हाइड हाउस हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि हम अभी तक इनको तोड़ क्यों नहीं पाए। आइए देखते हैं। यह अटैक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित राजौरी पुंछ रियासी बेल्ट में हुए। यह बेल्ट जम्मू को कश्मीर से अलग करती है और पीर पंजाल घाटी में आने वाली राजौरी और पुंछ जिले पीओके के साथ एलओसी के 225 किलोमीटर एरिया को टच करते हैं। आतंकी इन्हीं रास्तों से होकर जम्मू के जंगलों में घुसपैठ करते हैं। इसके बाद यहां एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच घूमते रहते हैं। इस दौरान यहां के घने जंगल आतंकियों के लिए एक शेल्टर का काम करते हैं और सुरक्षा बलों के लिए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण होता है। इस इलाके में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहां आतंकी छिपकर आसानी से डेरा डाल लेते हैं। यहां सुरक्षा बलों के रेडार और ड्रोन्स की स्कैनिंग से बचने में उन्हें मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात, जंगल घना है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम रहती है। जंगल में पानी, खाना और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। आतंकवादियों के लिए लंबे समय तक छुपकर रहना आसान हो जाता है। आतंकवादी चोटियों पर और चट्टानों के पीछे जंगल में छिपे रहते हैं और वहां से नीचे आसानी से फायरिंग कर पाते हैं। जब सेना का शिकंजा ज्यादा कसता है तो अधिकतर जगहों पर फेंसिंग न होने के कारण आतंकी जंगल के रास्ते आराम से वापस पीओके लौट जाते हैं। अब आते हैं इसके चाइना एंगल पर, जो आपको गौर करना चाहिए अगर चाइना एंगल की बात करें तो। आज जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पाकिस्तान और चीन वाले कनेक्शन को समझने के लिए कुछ फ्लैशबैक तस्वीरों का हम सहारा लेंगे और इन तथ्यों पर आपको गौर करना जरूरी है। अंदाजा आपको वैसे ही हो गया होगा, लेकिन आइए कुछ बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तस्वीर जो है ये जून 2024 की है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने कूटनीतिक मालिक शी जिनपिंग से मिलने चीन के दौरे पर गए। 4 से 8 जून के बीच शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के बीच कई दौर की मीटिंग हुई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज हुए। सवाल है कि क्या ये हाथ जम्मू कश्मीर को टारगेट करने के लिए मिले थे, क्योंकि 4 से 8 जून के बीच शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 8 आतंकी हमले हो चुके हैं और कई जगह एनकाउंटर में आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें ज्यादातर चाइना मेड है। फिर वो चाहे स्टील बुलेट्स हो, हैंड ग्रेनेड हो या फिर चाइना का वॉकी टॉकी और असॉल्ट और अल्ट्रासेट टेलीकॉम गियर डिवाइस, जिसका इस्तेमाल जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकी सीमा पार अपने आकाओं को कोड वर्ड वाले संदेशों को भेजने के लिए करते हैं। इन चीनी हथियारों की तस्वीरें भी
आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू टेरर प्लान में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? तो उसकी 2-3 वजह बहुत साफ है। पहला, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से सुरक्षा बलों का रिलोकेशन। चीन की आक्रामकता को देखते हुए राष्ट्रीय राइफल्स के करीब 40,000 से ज़्यादा जवान पूर्वी लद्दाख और LAC से सटी लोकेशंस में तैनात किए गए हैं। चीन चाहता है कि भारत वहां से अपने सैनिकों को हटाए ताकि वो वहां पर अतिक्रमण वाली चाल फिर से चल सके। इसलिए फोकस जम्मू पर लाने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चुनाव। अगले 2 महीने के भीतर राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सितंबर तक चुनाव कराने की तैयारी में है। राज्य में बहुत जल्द जनता की चुनी हुई सरकार होगी। चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट इस फैसले से भी बड़ी है। तीसरा, कश्मीर में सेना की सख्ती और जवानों की आतंकियों के खिलाफ फ्री हैंड वाली पॉलिसी है, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार जारी है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं वजहों से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जम्मू में आतंकवाद की बुझती आग को नए सिरे से हवा देने में जुटे हैं। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिले, 2 पिस्टल मिली, राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। Well, usually we find the AK series and at times, like you said, M4 rifles being recovered. This M16 is a Chinese make 9mm caliber weapon. This is an unusual recovery